अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोग एंड वर्डिक्ट बाय ज़ारा शफीक। सबसे पहले तो आप सबको बहुत लंबे टाइम के बाद वेलकम टू माय चैनल। और जो लोग अभी नए देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो माँ बाप दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है कस्टडी एंड गार्डियनशिप, हिजानत और विलायत। कस्टडी किसको मिलती है, गार्डियनशिप किसको मिलती है? क्या कस्टडी और गार्डियनशिप दोनों एक ही पेरेंट को मिलती है? क्या ये दोनों चीजें एक ही होती हैं? इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज सारे शक व शुबात को दूर करते हैं कस्टडी और गार्डियनशिप के हवाले से। कस्टडी क्या होती है? कस्टडी मीन्स डे टू डे केयर ऑफ द माइनर, कि बच्चे की हर रोज की उनका ख्याल रखना, बच्चे को हर रोज पालना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन। उसी तरीके से बच्चे की लीगल डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करता है उसका गार्डियन। गार्डियन और कस्टोडियन दोनों एक ही पेरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये दोनों चीजें एक नहीं है। कस्टडी होती है डे टू डे वेलफेयर ऑफ द माइनर, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइनर, जबकि गार्डियनशिप होती है कि बच्चे की लीगल डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा। मीन्स उसके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उसका पासपोर्ट बनवाना है या बाकी तमाम चीज़ें। इसी तरीके से जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गार्डियन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको फुलफिल करेगा। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं, क्या कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है और सारी जिंदगी माँ के पास ही रहेगी? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। कस्टडी हमेशा माँ को नहीं मिलती है और ना ही कस्टडी हमेशा माँ के पास रहती है। जस्ट बिकॉज कस्टडी के केसेस में जो एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, जिसको देखकर कस्टडी दी जाती है, वो होती है वेलफेयर ऑफ द माइनर। मीन्स के बच्चे की देखभाल कौन करेगा, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, बच्चे की बेहतरीन परवरिश कौन करेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको देखकर ही कोर्ट डिसाइड करती है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि माँ कमाती है या नहीं कमाती, ठीक है। इसमें अगर मैटर करता है तो वो ये कि बच्चा बहुत छोटा है और छोटे बच्चे की परवरिश माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। माँ को किन सूरतों में कस्टडी नहीं मिलती? अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो कस्टडी दोबारा रिकॉल हो सकती है। अगर माँ अब्यूसिव है, माँ निग्लिजेंस दिखा रही है बच्चे की परवरिश में, तो कस्टडी दोबारा रिकॉल हो सकती है। और या फिर माँ के जो जिस घर में वो रह रही हैं या जिस जगह पे वो रह रही हैं वो बच्चे की वेलफेयर के लिए बेहतर नहीं है, बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए बेहतर नहीं है, तो दोबारा कस्टडी रिकॉल हो सकती है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट हमारा इस मामले में बहुत क्लियर है। उसको पढ़कर, उसको समझकर आप कस्टडी एंड गार्डियनशिप क्लेम कर सकते हैं। रिलेवेंट लॉज इसके फैमिली एक्ट भी इसको अट्रैक्ट करता है, हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट भी इसको अट्रैक्ट करता है। अच्छा जी, अब कौन किस तरीके से कस्टडी लेता है? बेटी की कस्टडी प्यूबर्टी तक माँ के पास रहती है, बेटे की कस्टडी 7 साल तक माँ के पास रहती है। बाप मेंटेनेंस पे करता है और यूजुअली बाप को विजिटेशन राइट मिलते हैं। यूजुअली की बात कर रही हूँ, हमेशा की नहीं कर रही, क्योंकि बास केसेस में कस्टडी बाप को भी मिल जाती है तो माँ को विजिटेशन राइट मिलते हैं। लॉ बहुत क्लियर है। जिस इंसान को कस्टडी मिली है, जिस पेरेंट को कस्टडी मिली है, दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट मिलेगा। बच्चे की नशोनुमा और बच्चे को मेंटेन करना शरीयतन और कानूनन बाप की जिम्मेदारी है। तो बच्चे की कस्टडी अगर माँ को भी मिलती है तो उसकी मेंटेनेंस बाप देता है, कोर्ट के थ्रू भी देता है, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो बराह रास्त भी दिया जा सकता है। बच्चे की मेंटेनेंस देता है बाप 18 साल तक और बेटी की मेंटेनेंस बाप देता है टिल उसकी शादी तक। अगर कस्टडी नहीं मिली है तो बेटी की शादी तक तमाम अखराजात उसके देना बाप की जिम्मेदारी है। कोर्ट भी पाबंद कर सकती है और म्यूचुअल डिसीजन भी हो सकता है। ये अगर माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं तो ये म्यूचुअली भी डिसाइड किया जा सकता है। अच्छा जी, डिस्प्यूट
कस्टडी जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इफ रिमेन्स विथ मदर तो फादर विल गेट द विजिटेशन राइट, और फादर को हर हाल में अपने बच्चे को मेंटेन करना है, उसको मेंटेनेंस पे करना है। इस पे लॉ हमारा बहुत सख्त है। विजिटेशन राइट डिपेंड करता है बच्चे की उम्र पर, ठीक है। विजिटेशन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो महीने में एक बार विजिटेशन मिलता है। कोर्ट में ही विजिटेशन रूम्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे की मुलाकात बच्चे से करने को कोर्ट अलाउ कर देता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपको होम विजिटेशंस भी मिलते हैं और आपको ईद त्यौहार के विजिटेशंस भी मिलते हैं। आप थ्रू एप्लीकेशन समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ईद आ रही है, आप अपने बच्चे को अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। गार्डियन अपॉइंट करने के लिए हमारा जो रिलेवेंट सेक्शन होता है वो सेक्शन 25 होता है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का। उसके थ्रू आप गार्डियन अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ शक व शुबहात की, कुछ मिथ्स की। पहला मिथ कि कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कस्टडी बाप को भी मिलती है, बट इसके लिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए। द ग्राउंड विल बी माँ खुदा न खास्ता माँ का करेक्टर ठीक नहीं है तो बच्चे की कस्टडी बाप को मिल जाएगी। माँ का बिहेवियर ठीक नहीं है, आप ये साबित कर देते हैं कि उसका बिहेवियर बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए बेहतर नहीं है तो कस्टडी बाप को मिल जाती है। या फिर आप ये साबित कर दें कि बच्चे की वेलफेयर माँ के पास नहीं है, आपके पास है तो भी कोर्ट आपको दे देती है कस्टडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कस्टडी या गार्डियनशिप क्लेम कैसे करते हैं। फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है, आप अपने मुतलका फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं गार्डियनशिप की और या फिर कस्टडी की। कस्टडी और विजिटेशन राइट दोनों केसेस साथ साथ चलते हैं। अगर आपको कस्टडी नहीं मिलती है तो आपको ऑटोमेटिक विजिटेशन राइट मिल जाता है। कस्टडी फिर जिस भी पेरेंट के पास रही है दूसरे पेरेंट को उसका विजिटेशन राइट दे दिया जाता है। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होता है बच्चे का बे फॉर्म, CNIC दोनों पेरेंट्स के, निकाहनामा, और अगर सेपरेशन हो चुकी है तो ठीक है, लेकिन अगर डिवोर्स्ड हैं तो फिर आपको अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है उसके साथ। और अपनी प्रूफ ऑफ इनकम्स, अगर फादर कस्टडी क्लेम कर रहा है अपना प्रूफ ऑफ इनकम लगा दें कि जी आप अच्छा कमाते हैं, बच्चे की वेलफेयर आपके पास है, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चे की कस्टडी है वो आपको मिल जाए। तो ये रिलेवेंट डिटेल्स थी हमारी कस्टडी के हवाले से और गार्डियनशिप के हवाले से। आई होप आज इस वीडियो के बाद बहुत सारे पेरेंट्स के शक व शुबहात दूर हो चुके होंगे कस्टडी और गार्डियनशिप के हवाले से। सो टिल देन वंस अगेन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई लॉ मिस ना हो जाए। तब तक देखते रहिए वोग इन वर्डिक्ट बाय ज़ारा शफीक, जहाँ वेयर लॉ मीट्स लाइफस्टाइल, फ्रॉम हील्स टू हेडलाइंस वी हैव गॉट इट ऑल। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।